एनसीसी प्रशासन मुर्दाबाद, एनसीसी प्रशासन मुर्दाबाद, एनसीसी प्रशासन मुर्दाबाद, सरकारी प्रशासन मुर्दाबाद, सरकारी प्रशासन मुर्दाबाद, सरकारी प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, व्यापारी एकता। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और इस समय हम मौजूद है गुरुग्राम के सदर बाजार में और सदर बाजार के हालात आज किसी से छुपे नहीं है। और जो नारेबाजी है आप मेरे पीछे सुन रहे हैं, ये गुरुग्राम के वो व्यापारी है जो वर्षों से सदर बाजार के अंदर व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आज प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामियों की वजह से आज ये लोग परेशान है। क्या मामला है? कल भी वायरल सच ने आपको दिखाया था कि यहाँ पे कुछ हाथापाई हुई है, पुलिस प्रशासन के अंदर वो मुद्दा पहुंचा, लेकिन उसका कोई भी हल अभी नहीं निकल पाया, जिसे लेके आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सदर बाजार बंद कर दिया गया। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनिक आज गुरुग्राम में दौरा है। ऐसे में क्या हालात यहाँ पे बने रहते हैं? सर, क्या नाम आपका? मैं रोशन लाल मंगला। रोशन लाल जी, कल भी मामला हुआ था, तो क्या अभी तक रिजल्ट निकल के आया? उसका रिजल्ट ये हुआ, कल 10:30 बजे का वाकया, रात को 11:30 बजे तक FIR दर्ज नहीं हुई। हमारे जो विधायक हैं सुधीर सिंगला जी, उन्होंने 6 बार फोन किया, उसके कहने के बावजूद भी इन्होंने FIR दर्ज नहीं करी। रात को जब हमने 10:30 बजे के बाद हमने व्यापार मंडल ने डिसीजन लिया कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, एक व्यापारी पिटता रहेगा, बैठा रहेगा, माफिया बढ़ता रहेगा, तो डिसीजन ये लिया बाजार बंद किया जाए। जब तक कोई एक्शन ना हो बाजार को बंद रखा जाए। सर, एक्शन की अगर बात करें, क्या मांगे अभी तक आपकी तरफ से रखी गई है और जो शिकायत दी गई थी उसकी भी क्या कार्रवाई आप चाह रहे हैं? हम तो शिकायत पे यही चाह रहे हैं कि हम तो बाजार को साफ चाहते हैं, बाजार के अंदर किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट ना हो और जो भी आया इनके वेरीफाई की जाए। बाजार में जो बैल है इनको निकाला जाए। जो माता को बहनों को फफ्तियाँ कसते हैं, उल्टी गलत नज़रों से देखते हैं, इससे कल को व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है। पहले एक व्यापारी के साथ वाकया हो चुका है, वो बेचारा छोटा व्यापारी था, उसके साथ कल 1 महीने पहले उन्होंने क्या किया, उसे मारा, मारने के बाद उसे थाने ले गए। थाने के बाद पुलिस ने जबरदस्ती कंप्रोमाइज कराया, कंप्रोमाइज करा के वो छोटा व्यापारी था बेचारा, अकेला था, चुप बैठ गया। अब कल इन्होंने मेरे साथ ये वाकया किया, मैं बाजार के प्रधान उन्होंने कहा था, मैं कहता हूँ आज इन्होंने मुझे पकड़ाया तो कल बाजार का कौन सा व्यापारी सुरक्षित रह गया? प्रशासन क्या कर रहा है? सवेरे 10:30 बजे का जो वाकया होने के बाद रात को 12 बजे तक वो FIR नहीं लग रहे। और जैसे हमने बाजार मंडल का वो किया, रात को 11:54 पे FIR दर्ज कर दी इन्होंने, और FIR भी दर्ज क्रॉस की, मेरे ऊपर भी FIR दर्ज की, उसके ऊपर भी FIR दर्ज करी। सर, क्या नाम आपका? दीनानाथ मनचंदा। सर, क्या कहना चाहेंगे व्यापारी के ऊपर, जैसे जिस प्रकार बताया जा रहा है कि कल हमले हुए उसके बाद जो भी ये सरकार है व्यापारी के टैक्स से चल रही है। हम लोग GST चलो ठीक है, आम जनता देती है, इनकम टैक्स तो व्यापारी देता है ना। आज इस बाजार से ज्यादा भी नहीं तो करोड़ों रुपए इनकम टैक्स जाता है पर मंथ। और किस लिए टैक्स देते हैं हम? सिक्योरिटी के लिए। तो हमारी जब सिक्योरिटी नहीं है तो टैक्स किस बात का है? सरकार भी फेल है, मैं ये नहीं कह रहा, MCG भी फेल है, सरकार भी फेल है, और MLA हमारा अपना है। जो हमारा MLA होते हुए और कुछ नहीं हो रहा तो कई का MLA है? सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या दबाव? बिल्कुल अक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। जो ये दुकानदार है, इन दुकानदारों को खुद समझना चाहिए कि मैं अपनी दुकान के आगे ये किराया ना खाऊं, अपने बच्चों की जिंदगी चाहते हैं। हाँ, बेरोजगारी है, इनको नौकरी दो, जो बाहर पटरी लगाए उनको काम दो, अंदर आओ, तनख्वाह देंगे, काम करो। कौन मना कर रहा है को काम देने के लिए? ये थोड़ी कि तुम आगे कब्जा करके बैठ जाओगे, लोगों को पैदल नहीं, किसकी जेब कट रही है, किसका कुछ हो रहा है। ये कोई तरीका थोड़ी बाजार हो गया कि सब्जी मंडी हो गई है। सर, सदर बाजार के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले भी प्रश्न उठते रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रशासन की कमी है ना? लॉ एंड ऑर्डर नहीं है ना, पुलिस नहीं है ना, MCG नहीं है ना, कोई अब कुछ भी अगर वो कामयाब नहीं हो रहे तो लोग ये कहेंगे कि इनकी मंथलीबंदी बड़ी है। और क्या कहेंगे लोग? अगर सही काम चलेगा तो बहुत अच्छा प्रशासन है, सरकार बहुत अच्छी है। सर, आपका क्या? इन्हीं चीजों से सरकार गिरती है और कैसे गिरती है? महेश्वरी है, मैं यहाँ पर गुड़गांव क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन का प्रधान हूँ। मेरा ये कहना है, बाजार में सरकार की तरफ से सरकार पूरी तरह नाकाम है, निकम्मी है, किसी तरह का काम नहीं करना चाहती। टैक्स लेने के नाम पे कहीं एक जरा सा कुछ और काम हो रहा हो, रात को पुलिस वाले पहुँच जाएंगे, और किसी अच्छे काम के लिए बुलाओ, किसी के पास फ़ोन नहीं उठाएंगे, कोई आने को तैयार नहीं है। MCG से एक दफ़ा नहीं, पिछले कई सालों से हम फॉलोअप कर रहे हैं इस एंक्रोचमेंट के लिए। MCG के कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही है। MCG कॉपरेट करने को, मुंह दिखाने को सिर्फ ही हटाते हैं और बाकी वही का वही रहता है। प्रशासन चाहे तो सब कुछ हो सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी का कहीं पे विजिट हो जाए, पूरी रात में सफाई होकर सारा कुछ हो जाएगा। यहाँ व्यापारी वर्ग जो पूरा टैक्स भरता है, सब कुछ करता है, उसके सुविधा के नाम पे जीरो।
इसलिए क्या क्या करेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है व्यापारियों की, तो कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? आगे की क्या रणनीति अभी तक तय की गई है? हमारा आंदोलन किसी चीज के अगेंस्ट नहीं है, हम तो शांतिपूर्ण अपना सुरक्षा चाहते हैं, बस हमारा इतना वो है और कुछ भी नहीं है। हमें तो सरकार से चाहिए अतिक्रमण हटाए और सुरक्षा दे बाजार को। तो जैसा कि साफ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि आज गुरुग्राम सदर बाजार का व्यापारी परेशान है और वो अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, और गुहार भी अपनी ही सरकार से। उनका कहना है कि एमएलए के 6 बार फोन करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाती है, और नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है गुरुग्राम के सौंदर्यकरण के लिए, गुरुग्राम सदर बाजार के सौंदर्यकरण के लिए। लेकिन हालात ये है कि आज आप देख सकते हैं कि नारेबाजी को मजबूर है गुरुग्राम का व्यापारी। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर कब तक गुरुग्राम का व्यापारी यूं ही सड़कों पे उतर के गुरुग्राम के सदर बाजार के सौंदर्यकरण, उसकी सुरक्षा और अपनी सुरक्षा को लेके अपनी ही सरकार से किस प्रकार गुहार लगाता रहेगा, और आखिर क्या सरकार कामयाब हो पाएगी गुरुग्राम के सदर बाजार से एंक्रोचमेंट समाप्त करने में और गुरुग्राम के व्यापारियों को सुरक्षा देने में।